तो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बीजेपी का महामंथन हुआ। मंथन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी के साथ सभी सांसद और विधायक भी शामिल रहे। इस मीटिंग में पार्टी जिन जिन सीटों पर हारी है उन सीटों पर मंथन हुआ। इसके अलावा हार की हर वजहों पर मंथन किया गया। चर्चाओं का दौर जारी रहा। 2027 के रोड मैप को लेकर भी एक लकीर, एक खाका बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए लगभग 1.5 महीने का समय हो चुका है। लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी को जो इस बार रिजल्ट मिला, बीजेपी उससे उबर नहीं पा रही है। बीजेपी ये समझ नहीं पा रही है कि जिस यूपी में वो 80 की 80 सीट पर जीत का दावा कर रही थी, वो मात्र 33 सीटों पर ही क्यों सिमट गई। बीजेपी की यूपी में बड़ी हार का मुख्य कारण आखिर क्या है? SC, ST और OBC वोटर्स का एक बड़ा धड़ा आखिर क्यों बीजेपी से छिटक गया? क्या यूपी में बीजेपी के अंतर भितरघात है या विपक्ष संविधान के मुद्दे को लेकर बड़ा नैरेटिव सेट कर ले गया, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ? इन्हीं सब कारणों की तलाश और यूपी में बीजेपी के फिर से कमबैक को लेकर यूपी में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। इनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बीजेपी के लगभग 3500 कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा मंथन हुआ। किस तरीके से विपक्ष ने समाज को गुमराह करने के एजेंडे के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। 2024 के चुनाव में हम सबने देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने समाज को गुमराह करने की नीयत के साथ देश के संविधान के बात भी उठाने से वो नहीं हिचके। तो जनता इनकी जो है झूठ में उनका असली चाल चरित्र चेहरा जनता जानती है। जनता के सामने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो नकाब था उतर चुका है और जनता को हम पे पूरा भरोसा है। इस उपचुनाव में हम लड़ेंगे मजबूती से और जीतेंगे भी। लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद बीजेपी सतर्क हो गई है। बीजेपी को पता है कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में यूपी में नुकसान होता है तो फिर बीजेपी के विजय रथ अभियान को ब्रेक लग सकता है। इसलिए कार्य समिति की बैठक में जो राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया, उसमें मुख्य रूप से विपक्ष के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव का मुख्य रूप से जिक्र हुआ। चुनाव के बाद बीजेपी अब इस बात को स्वीकार कर रही है कि इस नैरेटिव से यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। इस नैरेटिव ने दलित और पिछड़े वर्ग के एक बड़े धड़े को बीजेपी से दूर कर दिया है, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद पहली कार्य समिति बीजेपी की हुई और इसमें ढेर सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ, ढेर सारे बयानात आए, बहुत से तरीके लोगों ने बताया, बहुत सी बातें बताई। लेकिन असल सवाल वहीं खड़ा है कि कार्यकर्ताओं को वापस पार्टी कैसे उनका जो मनोबल है उसे वापस लाएगी, कैसे उन्हें पार्टी के लिए फिर से जी जान से जुटने की प्रेरणा देगी, उसका फार्मूला क्या होगा। इसके अलावा जो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो खैर छोड़ दीजिए, बीजेपी ने बहुत कोशिश की लेकिन वहां से कुछ मिलने की संभावना उनको नहीं दिख रही है। लेकिन दलित और पिछड़े ये जो बीजेपी का साथ छोड़कर गए हैं, इन्हें कैसे वापस लाया जाए, कारण मुझे लगता है ढूंढकर वो जो इक्वेशन फार्मूला तैयार करेंगे वो नैरेटिव क्रिएट कर पाएगा। कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने तय किया है कि संविधान और आरक्षण के नैरेटिव का सच बताने के लिए बीजेपी अब पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता लोगों में खासकर दलित और पिछड़े समाज के बीच जाकर लोगों को समझाने का काम करेंगे। बीजेपी ने यह भी तय किया है कि अभियान के जरिए लोगों को आपातकाल की याद दिलाई जाएगी कि कैसे कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान को बंधक बनाकर पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया था। लोगों को ये भी बताया जाएगा कि संविधान को सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस से है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की सरकारों में ही संविधान को बदला गया है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? इन सब मुद्दे पर विपक्ष क्या शांत बैठा रहेगा? विपक्ष इसी मुद्दे को अपना हथियार बनाकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो आरक्षण नहीं मिला। शिक्षक भर्ती हुई, जो आरक्षण मिलना चाहिए था पिछड़ों को वो नहीं मिला। तो केवल संविधान पे सवाल ये कहना कि झूठ प्रचार था, समाजवादी पार्टी समझती है ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार है। चुनी हुई सरकारों को गिराना, विपक्षी नेताओं को जेल भेज देना, उनके खिलाफ जांच मुकदमे करना। तो देश और संविधान की जो बात विपक्ष उठा रहा था वो जनता ने उस बात को समझा, इसलिए जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। जहां तक
सवाल कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का है। ये भारतीय जनता पार्टी की फूट डालो राज करने की नीति है कि वो चाहती है कि गठबंधन टूटे, इंडिया गठबंधन में बिखराव हो, तो वो उसमें सफल होने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन सब मिलके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आने वाले चुनाव में भी लड़ेंगे। हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। भारतीय जनता